आज जो हम देख रहे हैं वो टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी को इलस्ट्रेटर में किस तरह से अरेंज किया जाता है। टेक्स्ट जो है अरेंजमेंट का नाम टाइपोग्राफी है कि किस तरह से आप टेक्स्ट लिखें, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डिज़ाइनिंग हो। टेक्स्ट की अरेंजमेंट किसी भी तरह से हो, चाहे वो डिज़ाइन हो या सिंपल टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, तो वो टाइपोग्राफी कहलाती है। अब टाइपोग्राफी में कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं आप। जैसे अगर मैं इसके इमेजेस में आ जाऊँ तो देखिए यहाँ पे कोई डिज़ाइन होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इलस्ट्रेटर पे हो, फोटोशॉप पे भी किया जा सकता है आगे। लेकिन आज हम स्ट्रिक्टली देख रहे हैं कि इलस्ट्रेटर पे कैसे टाइपोग्राफी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये वाला इमेज देखें कि ये कोई कोई फॉन्ट नहीं है, ये कस्टम टेक्स्ट है, यानी कि फॉन्ट लेने के बाद उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ये डिज़ाइन देख लीजिए, इसके अलावा ये डिज़ाइन देख लें, और भी बहुत सारे तरह के डिज़ाइन हैं जो इलस्ट्रेटर पे आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट को देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट किस तरह का होता है। फ़ॉन्ट्स के चार, वैसे तो और हो सकते हैं, लेकिन चार मेन कैटेगरीज़ हैं। जैसे पहली है वो है सेरिफ और सैंस सेरिफ। सेरिफ के अगर आप देखें तो इसके एजेस होते हैं, और सैंस सेरिफ के एजेस नहीं होते। वैसे तो आपने खास नोट नहीं किया होगा, लेकिन ये इस तरह होता है कि स्टार्टिंग में जब फ़ॉन्ट शुरू हुए थे तो सेरिफ फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ होते थे, देख के अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज होनी शुरू हो गई, स्क्रीन पे आपको फ़ॉन्ट ज़्यादातर जो है वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट अच्छे नज़र आते हैं। इसी वजह से जितने भी लोगोज़ हैं या जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादातर सैंस सेरिफ है। लेकिन ज़्यादातर का मतलब ये है कि 60-70%, ठीक है। अभी भी काफ़ी जगहों पे सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। सिर्फ इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होती है सैंस सेरिफ की, इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन पाबंदी नहीं है, दोनों को कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन से भी डिज़ाइन बन सकता है, सेरिफ और सैंस सेरिफ। दो टाइप के फ़ॉन्ट ये हो गए, दो कैटेगरीज हैं ये। इसके अंदर फ़ॉन्ट तो और बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है सेरिफ की, वो टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट का नाम है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा भी कुछ और फ़ॉन्ट्स हैं जो हम देखेंगे, लेकिन सेरिफ एंड सेरिफ के बाद जो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं वो है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जिस तरह हैंड राइटिंग होती है, रनिंग फ़ॉन्ट जो होती हैं वो स्क्रिप्ट बेस्ड होती है, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कहलाता है। कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि किस तरह से इसको अरेंज किया हुआ, कंबाइन किया हुआ। इसके अलावा डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स होते हैं। डिस्प्ले फ़ॉन्ट इस तरह होते हैं कि उसमें डिज़ाइन होता है। जैसे ये देखें, ये कुछ लाइंस बनी हुई हैं, या इसके अलावा इस तरह का भी होता है कि उसमें कोई डिज़ाइन इतना हो कि वो टेक्स्ट भी ना हो, तब वो पूरा ही शेप बना हो, तभी भी वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट हो सकता है। अगर हम उसको डाउनलोड करना चाहें कुछ फ़ॉन्ट्स को, तो उसके लिए एक अच्छी रिसोर्स है डा फ़ॉन्ट। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट दिखाऊँ तो ये देखें, ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, ये हैंड रिटन फ़ॉन्ट, ये भी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है। तो इसमें मुख्तलिफ इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, लेकिन अपनी समझ से। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो हैं वो कौन से हैं, ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की कैटेगरी है। लेकिन अगर मैं आपको डेकोरेटिव फ़ॉन्ट दिखाऊँ तो ये देखिए, ये डेकोरेटिव फ़ॉन्ट डिस्प्ले फ़ॉन्ट है। इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर सिर्फ लोगोज़ हैं। लेकिन ये भी कैटेगरी जो है ना वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट के अंदर ही आएगी, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट के अंदर आएगी। या अगर हम यहाँ पे डेकोरेटिव में चले जाएँ तो अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें सेरिफ सैंस सेरिफ इन सब का कोई वो नहीं है, ये अलग कैटेगरी है। सैंस सेरिफ बगैर एजेस वाले फ़ॉन्ट, सेरिफ एजेस वाले फ़ॉन्ट, स्क्रिप्ट रनिंग फ़ॉन्ट, और डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ठीक है। कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको। ये वाली फ़ाइल ओपन करेंगे, ज़िप फाइल। इसमें जो दो तरह के फ़ाइल फॉर्मेट्स होते हैं, या ट्रू टाइप फ़ॉन्ट हो या किसी के अंदर ओपन टाइप फ़ॉन्ट हो, OTF। तो ये दोनों फ़ॉन्ट ओपन हो सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि इसको हम इंस्टॉल करेंगे, नाम याद रख लेंगे KG कुछ। ये सेटर हमने ओपन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट लिखूँ,
कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो है वो फ़ॉन्ट के ऑप्शंस खुल जाएँ। इसका KG, तो देखिए ये उसी तरह से फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है। जो भी आप लिखेंगे वो इस तरह से रिबन के फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा फ़ॉन्ट। तो इस तरह डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब बात ये कि कस्टमाइज़ किस तरह करेंगे, तो ये वाली स्क्रीन में हम देखते हैं। देखिए ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना वो कुछ मॉडिफाई कर लूँ या कस्टमाइज़ कर लूँ फ़ॉन्ट को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना वो कुछ आपने टाइप किया, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल से मैंने क्लिक किया और कुछ टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है वो इसको एक्सपेंड करना है। किस तरह, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ, एक्सपेंड कर देंगे तो ये फॉन्ट नहीं रहेगा, टेक्स्ट नहीं रहेगा, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन बन गया तो मतलब ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ऊपर वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। या इसमें जो एक्स है इसको और आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमने क्या कर लिया, कोई फ़ॉन्ट था लेकिन अब उसको कस्टमाइज़ करके हमने इस तरह से बना दिया। ये किस तरह से हुआ कि इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट को और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना है। दूसरा जो है वो ऑप्शन है कि कुछ टेक्स्ट लिखा हमने, टेक्स्ट लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको इस तरह से बेंड कर दूँ। तो लिखा हुआ कि टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट में आएंगे और मेक विद वॉर्प, ठीक, मेक विद वॉर्प कर देंगे तो ये क्या होगा कि इस तरह से बेंड हो जाएगा आर्च की तरह। लेकिन मैंने अगर इसको नेगेटिव लेके जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे अगर मैं इसको फ्लैग कर लूँ तो ये अब किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से बेंड हो जाएगा रिबन की तरह। या इसको इन्फ्लेट कर लें, इसकी यूज़ कहीं भी हो सकती है। जैसे इसको हमने फ़ोटोशॉप में, कल की बात है कि फ़ोटोशॉप में इसको मैंने पेन के ऊपर कुछ लोगो लगाया था, टेक्स्ट लिखा था और उसको जो है ना वो हमने यहाँ से फ़ोटोशॉप में भी ऑप्शन होता है बल्ज का, इस तरह से किया था तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पेन के ऊपर जो है ना वो बेंड हुआ हुआ है टेक्स्ट, तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो है वो ऑप्शन है मेक विद मैश। थोड़ी देर पहले हमने देखा था डिज़ाइन एक, ये वाला देखें तो इसमें सी जो है डिफॉर्म हुआ हुआ है, इसके अलावा टी देखें डिफॉर्म हुआ हुआ है, सारे कैरेक्टर जो है वो इन्होंने डिफॉर्म किए हुए हैं। तो ये ऐसे होगा कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ये करेंगे हम ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद मैश। मेक विद मैश में हमारे पास यहाँ पे रॉज और कॉलम होते हैं, अपनी ज़रूरत के लिहाज से करेंगे। हमने चूँकि किस तरह का करना है, इस तरह का शेप देना है, तो हमारे लिए यहाँ पे दो भी काफ़ी हैं। यहाँ पे एक भी जो है वो काफ़ी है, कोने से जो है ना उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ़िलहाल मैं इसको करके दिखाता हूँ। ओके कर लिया, ओके करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इनके पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारा टेक्स्ट भी जो है ना वो चेंज हो रहा है। ये सारा जो है वो इन टेंजेंट की मदद से जो है ना अरेंज होगा। मकसद क्या है कि ये थोड़ा सा पढ़ने में भी आ जाए और ये बेंड हुआ हुआ भी लगे, अब बेहतर है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे किसी और तरह से इसी को टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं अगर इन्वेलप डिस्टॉर्ट कर लूँ, ये मैंने कर लिया, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से
मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ तो देखिए ये कहाँ तक रुका हुआ है, यहाँ तक रुका हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 4 दफ़ा करता तो फिर बीच वाले हिस्से को मुझे और उठाना पड़ता, यानी कि इस पॉइंट पे भी उठाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप नंबर ऑफ़ पॉइंट कम जितने हों वहाँ से शुरू करें और फिर जो है ना वो बढ़ाएं। ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप बहुत सारे जो है ना पॉइंट्स लगा लें और फिर उसको आपको अरेंज करने में मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले कम से शुरू करें, अगर काम नहीं बन रहा तो फिर अनडू करके उसको पॉइंट नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ा लें। बहरहाल इसको आप टेंजेंट होते हैं, इसको आप कर्व कर सकते हैं, पॉइंट को मूव कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक स्पाइरल बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दूँ। टेक्स्ट टूल को प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है टाइप ऑन अ पार्ट। टाइप ऑन अ पार्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद इस वाली लाइन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये लाइन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर दें और या इसका जो है ना साइज हम चेंज करते हैं। तो अब देखिए ये पूरा टेक्स्ट जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। अब ये लाइन कैसी भी हो सकती है, पेन टूल से आपने कैसी भी लाइन बनाई हुई हो, ये पूरी इस लाइन के ऊपर जो है ना वो रन करेगा टेक्स्ट। सिर्फ करना ये है कि टेक्स्ट टूल को प्रेस करके रखेंगे, टाइप ऑन अ पार्ट टूल सेलेक्ट करके इस लाइन पे क्लिक कर देंगे और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इसी में एक और है कि आप वर्टिकल टाइप कर सकते हैं। ये देखिए वर्टिकल टाइप पे, तो अब ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह वर्टिकल में लिखा हुआ आ रहा है। एक और है इसमें एरिया टाइप टूल। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई हुई है, शेप बनाने के बाद टेक्स्ट टूल में एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और अब मैं अगर इसकी एज पे क्लिक करूँ कोने पे, क्योंकि बीच में क्लिक करेंगे तो शायद एरर आ जाए, तो आपको जो है ना इसकी एज पे क्लिक करनी है तो आपका टेक्स्ट जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन वैसे तो ये हो गया, लेकिन इसका शेप जब तक नहीं आएगा जब तक फॉन्ट छोटा ना हो। बड़े फॉन्ट में ये लुक नहीं आता है इसका। हम कोई कंडेंस फॉन्ट दे लेंगे और इसका साइज भी कम होगा। ये आर्टिकल कहीं से हम जो है वो कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, लेकिन इसको फॉन्ट का साइज़ कम होगा। अब अगर आप नोट करें कि ये लेफ़्ट साइड, अच्छा एक और चीज़ देखिए कि जो हमने शेप पे क्लिक किया था उसका कलर ख़त्म हो गया। तो लाइन में भी हमारा ये होता है कि लाइन ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह शेप में भी ये होगा कि शेप ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको इसको प्रिजर्व रखना है तो आप पहले से इसको कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि बाद में आप इसको पेस्ट कर सकें, लेकिन वो शेप जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा बाद में। अच्छा बता मैं ये रहा था कि लेफ़्ट से ये बराबर है लेकिन राइट से जो है ना ये आगे पीछे है। इसकी वजह क्या है कि पैराग्राफ में जाके अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन है, लेफ़्ट से बराबर है, राइट साइड से आगे पीछे। तो अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर लूँ तो आप क्या होगा, दोनों तरफ से आगे पीछे हो जाएगा, बी से बराबर हो जाएगा। राइट अलाइन कर लें तो इधर से बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करूँगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से बराबर हो। तो शर्त ये है कि फ़ॉन्ट छोटा होगा तो आपका शेप जो है ना वो नज़र आएगा, फ़ॉन्ट बड़ा होगा तो फिर नज़र नहीं आएगा। ये कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से जो है वो अगर हम टेक्स्ट को लिखें तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपको सीधा टेक्स्ट आपने इस तरह लिख दिया है तो अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ज़्यादा क्रिएटिव सा नहीं लगेगा। लेकिन उसकी जगह पे अगर वो इस तरह से आप रेक्टेंगल में या सर्किल में पॉइंट्स बना लें और इन पॉइंट्स की मदद से कुछ लिखें, हेडिंग लाइंस लिखें, तो वो थोड़ा फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ लिया जाता है। हेडिंग और उसके कुछ पॉइंट्स हों, या फिर जो है वो एक का फॉन्ट या कलर अलग है, दूसरे का फॉन्ट और कलर जो है ना अलग है, या एक का साइज़ अलग है, दूसरे का साइज़ अलग है। या इसके अलावा कुछ शेप्स हैं, जैसे ये सपोर्टिंग शेप्स हैं जो इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। या इसके पीछे आपने क्या किया हुआ है कि एक लाइन या कोई एक रेक्टेंगल टेक्स्ट के पीछे बना दिया, इसकी वजह से वो आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से है कि अलग अलग कलर में जो है ना फॉन्ट लिखे हैं।
एक और तरीका है जिसको फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं आप, वो क्या, ठीक है, मैंने कोई लाइन लिखी है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई भी आप लाइन पूरी पूरी सेंटेंस पूरा एक वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको एज अ ब्रश बना रहा हूँ। पॉसिबल है कि एक प्रॉब्लम आ जाए, अभी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसके ब्रशेस के पैनल में आएंगे। अगर पैनल यहाँ से ना मिले तो विंडोज़ में जाके इसका पैनल ओपन कर लें, और देन इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि ये आने के बाद ब्रशेस में जाके मैं इसको ड्रैग करके इस ब्रशेस के पैनल में ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको आर्ट ब्रश बना देता हूँ। ठीक है, देखें मैं कह रहा था कि इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसमें करना क्या है कि इसको पहले आपको एक्सपेंड कर लेना है, क्योंकि ये टेक्स्ट ही फॉर्म है तो ये शायद ब्रश बना नहीं रहा। मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लेता हूँ। देन अब ये क्या हो गया, डिज़ाइन बन गया, शेप बन गया। इसको उठा के अब यहाँ रख लेते हैं और इसको आर्ट बनाते हैं। आर्ट ब्रश की बनाने की वजह है, इसमें होता ये है कि जो आप ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं, जो ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं वो पूरा जो है ना आपका ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करता है। जैसे मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब देखिए अगर ये पूरा टेक्स्ट जो है वो इस लाइन को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं दूसरा ये वाला देखूँ तो ये देखेंगे इस तरह से आ रहा है, ये वाला जो है ना शेप इस तरह से आ रहा है। तो जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो पूरा जो है ना स्ट्रेच होगा। इसी वजह से मैंने जो फॉन्ट लिखा था वो थोड़ा बड़ी लाइन लिखी थी, ताकि अगर हमारा स्ट्रोक बड़ा भी हो तभी भी वो उसको एडजस्ट कर ले। ठीक है, यहाँ से आप इसको मल्टीपल स्ट्रोक्स में या मल्टीपल ब्रशेस बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो टाइपोग्राफी करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आप उसको ब्रश बना दें। देखिए एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जिस तरह हमने ये ब्रश अप्लाई किया था, ब्रश से टेक्स्ट बनाया था, इसी तरह अगर आप ये वाला देखिए फॉन्ट, तो ब्रश बना के इसको जो है वो इस तरह से हम बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। ये एक बना हुआ भी है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले तो एक जो है ना वो हम अल्फ़ाबेट जो है, जिस तरह पूरी वर्ड्स जो है ना वो लेके उसको इमेज ट्रेस कर लेते हैं, ताकि जो है वो क्या बन जाए कि एक डिज़ाइन बन जाए। कोशिश करेंगे कि बड़ी इमेज हो, हाई कंट्रास्ट इमेज हो। इसके बाद इमेज ट्रेस करने के बाद इसी को सेटिंग्स वगैरह करेंगे। सेटिंग करके इसमें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके अनग्रुप करेंगे, और फिर इसको कोशिश करेंगे कि हम पूरा तरीके से एक लाइन में रख लें। क्योंकि हमारा जो ब्रश है, आर्ट जो ब्रश है, तो वो क्या करेगा कि लाइन की सूरत में वर्क करेगा। तो अभी जैसे हमने देखा था कि एक पूरी एक लाइन अगर होगी तो उसका एक ब्रश बन जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है कि एक सर्किल बनाया है। ये देखें ये पूरी लाइन यहाँ बनी हुई है। तो इस पूरे को जो है वो एज आ ब्रश यूज़ हुआ हुआ। ये देखें ये ब्रश बना हुआ है। तो अगर मैं सिंपली क्या करूँ कि एक सर्किल बना लूँ या कोई भी शेप बना लूँ, तो इस पूरे शेप पे अगर मैं ये वाला अप्लाई करूँ तो ये देखिए कि इसके गिर्द पूरा जो है ना वो लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद जो है वो एक सर्किल के ऊपर ये लिखा हुआ है, या उसके बाद एक सर्किल जो है वो इसके गिर्द एक और ब्रश अप्लाई हुआ हुआ है, ये वाला स्ट्रोक उसका कलर दिया हुआ है, और बीच में जो है ना ये अलग से कैलीग्राफी ये हुई है, और इसमें भी देखें इसके कोने में भी ब्रश एक अप्लाई हुआ हुआ है। तो ये है। बाकी और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, जैसे इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, तो इसका लुक हो जाएगा। ये स्टार्ट इस तरह था कि इसकी इंस्पिरेशन थी ये वाली। ये एक आर्टिस्ट है, बिन खलंदा नाम है इनका। तो इनका एक स्टाइल है
एक इस तरह से जो है ना ये हाथ से जो है ना कैलीग्राफी करते हैं, काफ़ी फेमस है और शायद कुछ जगह देखा भी आपने। तो स्टार्ट वगैरह इन्होंने किया था इसको, तो हमने कोशिश की थी कि इसको थोड़ा सा रिक्रिएट करें, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो उसमें ये ब्रश टूल से इस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम फ़ॉन्ट की एग्जांपल अभी देखें, जैसे देखिए ये वाला है। इसमें क्या है कि आपने एक शेप लेके और टेक्स्ट को, ये एरिया टाइप नहीं है, ये नहीं कि आपने इसका एक आउटलाइन बना दी एक ग्लास की तरह से और उसके अंदर क्लिक किया और एरिया टाइप टूल से इसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि एरिया टाइप टूल से होता है तो ऐसे नहीं हो सकता था कि हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है वर्टिकल भी आ रहा है। तो पहले ग्लास को रख के बैकग्राउंड में और एक एक वर्ड, जैसे स्टारबक्स है, पूरा स्टारबक्स लिख के उसके ऊपर रखा है। उसके बाद यहाँ से इसको डिस्कवर को लिख के रोटेट करके यहाँ पे इस तरह एक एक वर्ड, क्रीमी है तो वो अलग है, जो जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ एडजस्ट के तरीक़ेकार ये होता है बनाने का कि पहले आप एक शेप ले लेते हैं, शेप लेने के बाद जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको एडजस्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रखना है, जैसे स्टारबक्स, क्रीमी, रिच, टेस्ट, इन सबको एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो छोटी छोटी जगह रह जाती है वहाँ पे वो फिलअप वर्ड्स जो होते हैं वो प्लेस कर देते हैं, तो पूरा क्या होगा, एक शेप बन जाएगा। ठीक है, एरिया टाइप टूल होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होने के बाद यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है। ये हर वर्ड जो है ना अलग अलग लिखा हुआ है। इस तरह की कुछ अभी हम देखते हैं बना के। ये देखिए, ये इसमें भी क्या हुआ है कि सारे जैसे बिखरे हुए हैं, तो इसमें हर फॉन्ट को अलग अलग रख के रोटेट करके एडजस्ट करके उसको बनाया हुआ है। ये देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे देख रहे थे कि इनवेलप डिस्टॉर्ट है मेक विथ मैश। तो मेक विथ मैश में ये होगा कि आपको इस तरह से एक, ये नहीं कि पूरा वर्ड एक साथ लिख दिया, आपको हर वर्ड, हर कैरेक्टर, जैसे आर अलग, ए अलग, इस तरह से करना पड़ेगा। हो सकता है कि पूरा एक साथ अगर कहीं बीच में ब्लॉक आ रहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि एक वर्ड के कैरेक्टर अलग अलग रखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा आएगा कि उसको अरेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दो कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 2 रॉ 2 कॉलम, और जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको अरेंज कर लेंगे, जैसे ये देखेंगे। ठीक है, ये इस वाले में ब्रश बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखेंगे ब्रश बना हुआ है, कुछ जगह पे ब्रश बना हुआ होगा, कुछ जगह खुद ही से प्लेस कर दिया है इन्होंने, फेस बनाने की कोशिश की है इस तरह। ये देखेंगे, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये ब्रश बना हुआ है। ये भी वही है कि इनवेलप डिस्टॉर्ट है मेक विथ मैश। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे देखिए, जैसे ये इसमें क्या है कि टेक्स्ट लिखने के बाद एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करके इस के जो है हैंडल है उसको बड़ा कर दिया। मैं अगर चाहूँ तो अब इसको सेलेक्ट करके और लेंथ में बड़ा कर सकते हैं या इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये अब टेक्स्ट तो है नहीं, ये तो अब पॉइंट की सूरत में बना हुआ है। इसी तरह जैसे कस्टम शेप की बारी आ रही थी, जैसे टी शर्ट के ऊपर इस तरह प्लेस हुआ हुआ है, तो उसमें ये होता है कि एक तो ये, बल्कि शायद हुआ हमारे पास, ये देखें इस तरह। तो इसमें कुछ तो जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है, ये तो आप इस तरह से खुद से बेंड करके या टाइप एरिया उसके लाइन के ऊपर टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब ये कॉफ़ी का देखें, ये ई और ये ई जो इतना, ये कोई फॉन्ट नहीं हो सकता, ये इसको उन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ, तो हम भी खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तरीका तो क्या होता है कि आपने फॉन्ट लिया, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से देखिए मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा और आगे कर लूँगा, और ये जो कर्व नहीं आ रहा, ख़राब हो गया, उसके टेंजेंट यहाँ पे दिए हुए होते हैं, टेंजेंट की वजह से इसको ठीक कर लेंगे हम।
ठीक है। या इसके अंदर हम खुद से भी अपना भी शेप कोई ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये एक अलग से शेप इसके अंदर ऐड किया है, और ये वाले फॉन्ट पूरे इस तरह मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई खुद से कुछ बनाना है तो वो ये है कि जैसे ये देखें वाई लिखा हुआ है, यूअर्स इस तरह लिखा हुआ है, तो हम पेंसिल टूल से कस्टम खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे ठीक है, और इसका हम जो है ना ऊपर से प्रोफाइल जो है वो ये वाली ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों एंड जो है ना वो इसके पतले हो जाएंगे। और अगर थोड़ा कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर से कोई शेप बनाना है तो यहाँ से भी किया जा सकता है। ठीक है, और उसके साथ आप एलिमेंट्स देख लें कि ये वाले कुछ एलिमेंट्स अलग से जो है ना वो बना के ये रखे हुए हैं, और ये वाला शेप अलग से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये वाला ये यूअर्स जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक लाइन बना के इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये वाले डिज़ाइन अलग से बनाए हुए हैं। मैं देखता हूँ शायद इसकी एग्जांपल मिल जाए हमें। ये टेक्स्ट कैसे है कि टेक्स्ट आपने लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वॉट, और यहाँ पे अगर हम इसको वर्टिकल तौर पे इसको चेंज करें इसका एंगल, तो देखें कैसे हो रहा है कि जैसे ऐसे फोल्डिंग की तरह ये आ रहा है, कि कर्व की तरह आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देख लें कि कहाँ पे कितना आपको इसको बेंड करना है। जहाँ पे ये रीडेबल भी हो, ठीक भी लगे, वहाँ पे इसको छोड़ दें, वहाँ पे इसको थोड़ा सा खुद से रोटेट करें। ठीक है, अब ये तो खाली सीधा फॉन्ट था, अगर इसकी जगह थोड़ा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो ये इस तरह हो जाता। ठीक है, या इस तरह हो जाता। ये क्या है, ये सर्किल के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप ऑन अ पाथ। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन है। इसी तरह जो हम पहले बना रहे थे वो इस तरह से डिज़ाइन है। इसमें यूज़ नॉर्मल लिखा हुआ है, वाई यूआर और स्माइल जो है या खुद से बना हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। द वर्ड और ये सब को ये लिखा हुआ आ जाएगा, और यूआर स्माइल को टाइप ऑन अ पाथ से लिखिए, और बाकी छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं वो खुद से इसमें एडजस्ट करिए। ठीक है जी, ये भी कुछ इस तरह से है। टेक्स्ट शायद ये वाला मिल जाए इस तरह से ढूंढने में, ये कौन सा डेकोरेटिव फॉन्ट है, बाकी और एलिमेंट जो है वो इसके साथ लगा लिया। ये एक पोस्टर हो सकता है, इसमें जो है वो सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया हुआ है एजेस वाला, और एस को बहुत बड़ा करके इसके अंदर, और थोड़ा सा मॉडिफाई भी, शेप भी मॉडिफाई किया हुआ है, और इसके अंदर जो है ना वो फिल्म के क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। ये कोई मूवी का पोस्टर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल है कि बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा और पर रेड और बोल्ड टेक्स्ट से जो है ना अपना मैसेज टाइप कर दिया, एक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब क्या है, टाइपोग्राफी के उसमें है। ये सारी टेक्निक जो हम देख रहे हैं ये अपनी जगह पे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। अब ये क्या है, सिंपल आइडिया है, लेकिन क्या इफेक्टिव है कि जो है ना आपको टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है।
इसमें क्या है कि कुछ स्टेयर्स की सूरत में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे होगा कि अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा, इसकी हम एक कॉपी भी बना लेते हैं दिखाने के लिए। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर आपने यहाँ से यूज़ किया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, अब अगर जो है वो मैं इसको ऐसे जो है ना कोने पे लेके आता हूँ और अगर इस तरफ से कर दूँ तो देखिए ये, ठीक है, ऐसे होगा। वैसे इसको हम ये भी कर सकते हैं कि पहले तो हम इसको टोटल फ्लिप कर लें, ठीक है, फिर फ्लिप करने के बाद फिर इसको यहाँ से स्क्यू करें। तो ये एक शेडो की तरह का भी हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि पी जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अनग्रुप करना पड़ेगा। फिर खाली पी का ही प्रॉब्लम है, आई का भी थोड़ा सा है वैसे। तो इन कैरेक्टर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इस पी को हम यहाँ से यहाँ पे कहीं रख लेंगे या और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई रोटेट कर लेंगे या थोड़ा सा इसके वर्टिसेस में जाके इसको चेंज करें, ठीक है। तो ये पूरा जो है इस तरह से बना हुआ है। एक और डिज़ाइन है कुछ इस तरह, इसमें टाइपोग्राफी ही है, जैसे एक फ़ॉन्ट इस तरह का यूज़ हुआ है। इसमें जो एजेस हैं वो हैं 20 का नहीं है, ये भी डेकोरेटिव फ़ॉन्ट है। और इसमें जो है वो लिखा मैसेज भी दिया हुआ है कि डिज़ाइन जो है टाइपोग्राफी जो है वो हमेशा कंट्रास्ट में अच्छी लगती है। जैसे एक अलग फ़ॉन्ट है और दूसरा फ़ॉन्ट जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। और फिर इसके बाद एक और वही मेथड यूज़ किया हुआ है कि टेक्स्ट लिखने के बाद इसके पीछे वाइट कलर का एक स्ट्रिप लगा दी है ताकि वो देख के अच्छी लगे और बाकी नीचे आपका मैसेज आ जाए, ठीक है। ये तो एक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई करके एक अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स या आइडियाज़ है जिनको आप कंबाइन करके अच्छा कुछ टाइपोग्राफी कर सकते हैं।